प्राणायाम के विषय में बहुत सारे लोगों की ये धारणा है या ये सोचते हैं कि श्वास तो हम वैसे भी सामान्य रूप से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और प्राणायाम में भी हम यही कर रहे हैं कि श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो ऐसा प्राणायाम करने से क्या ही हो जाएगा जो बीमारियां दूर हो जाएंगी या हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखिए, सामान्य जो व्यक्ति है वो 1 मिनट में 15-16 श्वास लेता है, लगभग इसके आसपास। आप खुद भी चेक करेंगे तो लगभग 1 मिनट में 15-16 श्वास होती है। पर जो व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करता है उसकी जो श्वास है वो घटकर 4 से 5 हो जाती है, मतलब श्वास कम हो जाती है। अब योग और आयुर्वेद ये मानता है कि जो मनुष्य की आयु है वो श्वासों पर निर्भर है, मतलब कोई व्यक्ति जितनी जल्दी श्वास लेगा उतनी आयु कम होगी, और अगर वो श्वासों को लंबा कर लेता है, कम श्वास लेता है, तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। इस बात को ऐसे समझते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं इसमें श्वसन थैलियाँ होती हैं। अब सामान्य व्यक्ति जो है वो उसकी जो श्वसन थैलियाँ हैं वो खुली भी नहीं होती, तो वो उथली श्वास लेता है, तो वायु कम जाती है भीतर, प्राणवायु कम जाती है। पर जो व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करता है उसकी जो श्वसन थैलियाँ है वो सारी खुल जाती हैं, तो वो लंबी गहरी श्वास भीतर खींच पाता है। तो ज़्यादा जब हम भीतर प्राणवायु को भीतर खींचेंगे तो जो श्वासें हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती हैं और प्राणायाम का अभ्यास करने से आयु भी लंबी होती है। इसी कारण प्राणायाम के बल पर ही जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे वो हजार हजार साल जीवन जिया करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राणायाम का अभ्यास करने से बीमारियां कैसे दूर होती हैं। देखिए, जब भी शरीर में कोई बीमारी होती है उसका जो प्रमुख कारण है वो है शरीर में गंदगी का जमाव, टॉक्सिन का जमा होना। अब शरीर जो है कई प्रकार से अपनी सफाई करता है, जैसे शौच के माध्यम से, जब हम मूत्र त्यागते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसके माध्यम से, पसीने के माध्यम से जो शरीर है वो गंदगी को बाहर निकालता है, और श्वास के माध्यम से बाहर निकालता है। पर जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अधिक मात्रा में प्राणवायु भीतर जाती है और ये प्राणवायु प्रत्येक सेल्स तक पहुंचती है, और वहां पर जो गंदगी जमा है उसको अधिक मात्रा में जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो बाहर निकालती है। दूसरा, प्राणायाम के अभ्यास को सुबह सुबह करते हैं तो सुबह सुबह जो वायु है वो बड़ी ही शुद्ध होती है, तो हमारे शरीर को साफ करती है ये वायु, और हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, क्योंकि योग में हम वायु को प्राण वायु कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, जो हमारे जीवन को चलाती है। तो इसी कारण जो प्राणायाम है वो बीमारियों को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्राणायाम का मतलब ही है प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब जीवन शक्ति, आयाम का मतलब बढ़ाना, अर्थात अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना। और योग और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।